ओम शांति। संगम युग पर मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये कहें कि कोई जॉब दिया है, सेवा दी है, काम दिया है, तो कौन सा दिया है? हम सबको जॉब मिला हुआ है, अनएम्प्लॉयड कोई भी नहीं है। कौन सा जॉब है? हम सबको जॉब मिला हुआ है। बस एक बाबा को याद करो, याद करो और याद कराओ। अगर हम इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो हम सबसे आगे जा सकते हैं। ये एक मानवीय अभिव्यक्ति कहें, इच्छा कहें, सदा ही है। हम सबसे आगे रहें, आगे रहें, आगे रहें। तो आज बाबा ने विधि बताई है कैसे आगे जा सकते हैं। बस एक ही काम करना है। कौन सा? बाबा को याद करें और दूसरों को भी कराएं। और फिर याद जो करेगा उसकी निशानी स्वतः ही नष्टो मोहा हो जाएगा। स्वतः ही कर्म इंद्रियां जीत।
क्योंकि याद तभी करेगा ना जब इधर उधर कहीं भी बुद्धि ना जाए। तो हम सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य, अनेक शिक्षाएं और अनेक वरदानों से भरपूर बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। किसी को भी पूछेंगे ना कि हमारा लक्ष्य क्या है, कहेंगे बाप समान बनना, फॉलो फादर। तो मुख्य धारणा कौन सी है? वह सदैव क्या करेंगे? सबसे पहला लक्षण, वह सदैव मुस्कुराते रहते। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया। रोने वाले, ध्यान से सुनना सब, सुन रहे हैं? कोई कोई तो शायद परम धाम में है, जरा नीचे आओ ना। रोने वाले अपना पद गवाते हैं। फिर गीत कौन सा होगा जो हम सदा मुस्कुराते रहें? तो कौन सी खुशी, कौन से नशे में रहें? तो आज गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। देखो बाबा को कितनी क्लियर फीलिंग है, ये हमारा अपना है फिल्मी गीत। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमान पा लिया है। और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? आसमान तो क्या, आसमान से पार का वो भी पा लिया है। तो बाबा को लगता है ये हमारा अपना गीत है, वो बाहरी गीत नहीं है। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे व नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं नहीं, ये स्मृति पक्की हो, फिर से ले रहे हैं। आज नोट करना कितनी बार बाबा फिर से याद दिलाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है। बाप को याद करो। क्यों करो? हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। ये कोई नई बात नहीं है। बाप को याद करो, नई बात नहीं है। अब देखो बाबा किस रेफरेंस से कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। अब ये नशा चढ़ाओ, हम कौन बैठे हैं? देखने में तो अभी साधारण है, लेकिन विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। नया कोई सुनेगा?
तो समझेगा ये इनको माना ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकार रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं हम बेहद के बाप से नॉलेज सुन रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बेहद बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि वह है पतित पावन। अब वह सन्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मना अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, मन मना भव कहते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। याद एक यात्रा है, ये आज तक किसी ने नहीं कहा। जब भगवान आते हैं वही कहते हैं बच्चे याद की यात्रा है। और कौन सी यात्रा है? अपने बाप को याद करो। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं तो कौन है? हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संवत और एक है विक्रम संवत जो द्वापर युग से शुरू होगा। और विकर्माजीत संवत कौन सा है? सतयुग त्रेता में। और कोई फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं। क्यों? वहां रावण ही नहीं है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेज फुल कहा जाता है तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए। अब नॉलेज क्या क्या देते हैं, फिर गॉड फादर का नाम क्या है? नाम रूप से न्यारा थोड़ी ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है। वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे। किसे देंगे? बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनता है। एक शिव बाबा ही है। क्या विशेषता है? एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। शिव बाबा का गायन और पूजन दोनों है। और फिर बाबा अपने बच्चों को भी क्या बना देते हैं? गायन और पूजन योग्य। जरूर
वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर हैं, बाप कब पुजारी बनते नहीं। वह सदैव कौन है? वह पुजारी नहीं बनता है, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूं, मैं पूजा जाता हूं। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अवभ्यचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभ्यचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वैश्य बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, कितने प्रकार की भक्ति, कितने प्रकार के कर्म कांड है। और बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बीज क्या है? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में क्या है? सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है। ज्ञान, भक्ति तो कितनी बड़ी है। अनेक धर्म, अनेक कर्म कांड, और ज्ञान एक शब्द बस। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव। अलफ बाप को याद करो। क्यों? बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर मिलेगा, वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। यहां तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहां ही गाया जाता है। ये इस ड्रामा में, अब देखो ड्रामा की कितनी क्लैरिटी है बाबा के पास। ये इस ड्रामा में अनादि नूंद है। कौन सी? भारतवासियों को वर्षा देना, भारत में आना। बाबा कहते अनादि क्या क्या है? आत्मा अनादि है, परमात्मा अनादि अविनाशी है। और ये ड्रामा की नूंद, परमात्मा का यहाँ आना, ये भी अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचेते ऊंचा है, जहां बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। केवल भारतवासियों की नहीं, सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। फिर एक तरफ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल और थकान महसूस होती है ना। योग की मेहनत, ज्ञान की मेहनत, धारणा की मेहनत। लेकिन बाबा उससे एक सेकंड में हमें बाहर निकालता है। कैसे? अभी तुम मेहनत कर रहे हो।
गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। बैलेंस कर दिया, नशा चढ़ा दिया। मेहनत भी कर रहे हैं, फिर इस नशे खुशी में रहो। हम गोप गोपियां हैं। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती। जब हम लोग ज्ञान में आए ना, पहले हमारी भाषा, यज्ञ की भाषा क्या होती थी? भाई बहनें तो बहुत बाद में कहना शुरू किया। पहले कहते थे आज क्लास में कितने गोप आए हैं, कितनी गोपियां आई हैं। और उस समय नशा भी ऐसा चढ़ा रहता था, कई भाई बहनें ध्यान में भी चले जाते थे, लेकिन भाषा ये थी गोप गोपियां। फिर बाद में जैसे जैसे सेवाओं का विस्तार होने लगा, तो फिर ये निकला कि संगठन के लिए, संगठित रूप में बाहर किसी को कहो हम गोप गोपियां हैं, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे, और इसमें सेवा नहीं है। फिर संगठन के लिए सब हम भाई बहनें हैं। तो आज बाबा ने वही कहा है, गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, बाप का चरित्र कितना बड़ा है। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र कैसे हैं? इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। लगता है आजकल तो न्यूज़ देखो, अखबार उठा के चारों तरफ क्या दिखाई देगा। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। और साथ ही साथ करण करावन हार है। क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, किस लिए? आकर के हमको पावन बनाओ। मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूं, ऐसा कोई कह ना सके। लोग तो कोशिश क्या करते हैं, भक्त कोशिश क्या करते हैं? बस मुक्ति मिल जाए। लेकिन बाबा कहता मैं, भगवान स्वयं पार्ट में बंधा हुआ है, ऐसा कोई कह ना सके। अब क्या ना कह सके? ये क्यों बना, कब बना? ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। और इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है ना। नेटशल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है। लोग क्या समझते हैं, अगर भगवान है, भगवान का ज्ञान है तो क्या होगा? परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहां नहीं हैं। मुझे तो पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया? ये भी तुम अब जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया, नई राजधानी स्थापन करते हैं।
सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला जो दुनियावी रीति में भक्ति में लगता है, वह 12 वर्ष बाद लगता है। हर 12 वर्ष के बाद बड़ा कुंभ लगता है और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ भी लगता है। और हमारा कुंभ, ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। हाँ, ज्ञान अमृत। अब तो देखो ज्ञान अमृत में कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं और कितने अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। कोई भी पिछली बार, शायद पिछले महीने की, उसमें वर्ल्ड सिटीजनशिप, विश्व नागरिक तत्व ऐसे करके है, बहुत अच्छा है। कई लोगों को हमने दिया पढ़ने को। उनको लगता है कि ऐसी सोच, वर्ल्ड सिटीजनशिप, हम सारे विश्व में, बस ऐसे नहीं ये इंडियन है, ये फलाना है, ये फलाना नहीं। हमारे सतयुग में तो ना वीजा चाहिए, चाहिए क्या है? वहां तो जहां मर्जी जाओ, छोटी सी दुनिया होगी। तो बाबा ने कहा है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। जो हम ज्ञान अमृत भी नए लोगों को देते हैं, पहले अगर हम खुद पढ़ लेते हैं और उसमें से जो भी 2-3 हमें अच्छे लगते हैं और उनको ये बता के देते हैं, आप पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़िए, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सारा पढ़ने में तो शायद आलस भी कर देते हैं, लेके रख भी देते हैं। बाप ने कहा, अब बाबा को देखो कितना नशा है। बाप ने कहा लिख दो। क्या लिख दो? जब साकार में बाबा थे तो क्या लिख दो? लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी ये समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबार में क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो, इंफॉर्मेशन भी है, चैलेंज भी है, पूछो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो किस लिए? ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो यहां किस लिए? फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो, क्या जानते हो? फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे।
अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो, तुम जानते हो। अब कौन सी स्मृति लाएं? आधा कल्प क्या करेंगे? आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं। सतयुग में छोटे बच्चे भी रोएंगे नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहां क्या करना है? यहां क्या करना है? यहां भी तुमको रोना नहीं है। कहां तक? कोई लिमिट है? कहां तक नहीं रोना है? बीमार हो, दर्द हो तो रोना तो आएगा ना। बाबा ने देखो क्या कहा है, तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा खाऊं। जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह तो कभी मरता भी नहीं है। अब किसी के आगे ऐसी समस्या आ गई, आजकल तो दौर देखो कौन सा चल रहा है, समय कैसा चल रहा है, तो बाबा कहते अच्छा अगर हो भी गया, किसी के साथ अनहोनी हो भी गई, तो तुम्हें कौन मिला है? पतियों का पति मिला है। और कैसा है वो? जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं। फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोना प्रूफ बनते हैं। अब भाई ध्यान से सुनना, हाँ सब बहने भाई अलर्ट है ना। जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं। सुना? कौन कौन आज से नहीं रोएंगे? अभी तक रोया या नहीं रोया छोड़ो, आज तो बाबा ने इतनी बड़ी बात कही है। कौन कौन सोचते हैं कि हाँ हम तो ना रोते हैं ना रोएंगे, जो कभी नहीं रोएंगे? हाथ उठाओ तो देखो कितने कम हाथ उठते हैं, बहुत कम। भाइयों में भी क्या बात है, भाइयों में क्यों? हम तो ये सोचते हैं भाई कभी रोते ही नहीं है। देखो कितने कम भाई। मोहन भाई भी कह रहे हैं, मोहन भाई कभी नहीं रोते ना? हाँ जी, रोने की जरूरत ही नहीं है। हम बाबा के बने हैं, क्या भी सिचुएशन आ जाए, ये भी हमारी निश्चय की परीक्षा है। स्थूल सूक्ष्म कोई भी आ सकती है ना, ऐसा नहीं कोई मरने की ही बात है। अभी कोविड में देखो, एक परिवार में एक भाई, बड़ा भाई था, वो कोविड के कारण एक्सपायर हुआ। छोटे को पता पड़ा कि वो एक्सपायर हो गया, वो सुन के वहीं, एक सेकंड भी नहीं, वो वहीं खत्म हो गया। और 2 दिन के बाद उसकी भाभी भी एक्सपायर हो गई। किसी को नहीं पता है आपस में क्या क्या हो रहा है। कहां तक? साकार में बाबा थे, बाबा कहते थे बच्चे अंत में कोई किसी का दीवा नहीं जला पाएगा। तो हम क्या सोचते थे कि हाँ जब सब मरेंगे तो फिर कौन हमारा दीवा, कौन कर्म कांड करेगा। लेकिन विचित्र स्थिति है, आप देखिए प्रकृति को, हैं लोग मर रहे हैं पर कोई किसी का सत्कार, क्रियाकर्म, दीवा क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों? जो कोविड में मर गया वो तो डेड बॉडी भी नहीं देते हैं, वो ही ले जाते हैं प्लास्टिक में लपेट के और वहीं वो ही जला देते हैं। परिवार वाले तो दूर से खड़े यूं देख रहे हैं बस। प्रकृति हमें क्या क्या सिखलाती है। आज बाबा ने कहा रोना नहीं, मुस्कुराना है। हम मुस्कुराते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं बहुत कम, हमेशा टेंस। प्रकृति ने लगाया डंडा, कहता तुम मुस्कुराते नहीं ना तो क्या करो, शक्ल दिखाने के लायक नहीं है, मास्क लगाओ।
ये मास्क क्यों लगा है? हम मुस्कुरा, किसी को अच्छा मानते हैं तो देखा तो मुस्कुरा दिया, जिससे मेरी नहीं बनती उसको देखा तो वो कहेगा भी ना ओम शांति, ओ मैंने देखा नहीं, इतना लंबा चौड़ा इंसान मैंने देखा नहीं। तो प्रकृति कहती है तुम मास्क ही लगा लो, मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं हो। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। सुना, वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं। बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे, बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। अब ये वही समय चल रहा है, सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो क्या होगा, तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है कहां, एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी हैं ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है तो फिर ट्रस्टी होकर चलो। ममत्व निकाल दो, बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। समझो ये सब उनका है, उनकी ही मत पर चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो। बाबा सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? अब यहां बदल जाएगी बात। पहले तो बाबा ने कहा अभी क्या क्या करना है, हाँ? फिर बाबा सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड किसको देते हैं बहने? यहां कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। भगवान तो दे रहा है, मैं अपना इतना रिगार्ड रखती हूं, ये मुझे देखना है। यहां कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कारण, कन्याएं कर्म बंधन से फ्री रहती हैं। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहां इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, ये अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने क्या आकर किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, ये भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, किस लिए? पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। विचार करना इस बात पर। दुनिया का विनाश होना है, पुरानी दुनिया का, कोई अफसोस की बात नहीं। कहने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अपने पास से गाड़ी निकले फिर मेरी क्या स्थिति है? कोई अफसोस की बात नहीं।
ये खूने नाहेक खेल है, नाहेक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े? अब कोविड हुआ तो किसको पकड़े? कितने लोग मरे और कितना भय अभी तक लोगों में है। ये तो नेचुरल क्लैमिटीज आनी ही है, ये भी नेचुरल क्लैमिटी है। हमारे अंदर स्वच्छता हो, सफाई हो, खाने में शुद्धि हो, प्रकृति ने सबको सिखाया। विनाश तो होना ही है। अमर लोक, मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। हम मानते हैं, नए नए लोग आते हैं, सब देखते हैं, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं। अच्छा अच्छा कहते हैं, उठाते नहीं और फिर सो जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिखकर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस माफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो बाबा कितनी युक्तियां बता रहे हैं। बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, ये भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, कोई कोई तो फखुर से, अब तो सब फखुर से कहते हैं, लोग जुड़ना भी चाहते हैं। आगे कोई कोई थोड़े ना ऐसे शर्मा जाते थे, हाँ कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने देखो कितना अच्छा हमें जवाब दिया है। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। जो बीके नहीं बने ये तो सब मानते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा के हम सब बच्चे कौन हुए? राजा का बच्चा राजकुमार, राजा की बच्ची राजकुमारी। सारी सृष्टि ब्रह्मा कुमार कुमारियों की है। अंतर हमें स्टैंप लग गई है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हम स्टैंप्ड ब्रह्मा कुमार कुमारियां। दुनिया वालों को पता नहीं है। तो बाबा ने यही कहा है, अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो। दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं, अब फाइनल काम हमें कौन सा मिल रहा है? बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो। जिससे वर्षा मिलता है शिव बाबा को याद करो। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डेइटीज वर्ल्ड सॉवरेंटी पाना है।
नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। बनना है, नर से नारायण बनना है, आओ आकर बनो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। विकर्माजीत बनना है। दोनों बातें हैं, स्वयं को चेक भी कर लें, पक्का भी कर लें। विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बात बात में हम तो परेशान हैरान हो जाते हैं, तो क्या करना है? साक्षी दृष्टा बनने का अभ्यास। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। हम चेक करें कहां तक मुझे ये निश्चय है, सब बातों में कल्याण है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। कितना निश्चय चाहिए। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या है? जिसको पक्का है कि बाबा का हाथ और बाबा का साथ मेरे साथ है, ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो। तैयार हैं? भगवान कौन सी प्रतिज्ञा कराने जा रहे हैं? सुनो पहले। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे। बोलो, करो प्रतिज्ञा। ना परेशान होंगे, ना परेशान करेंगे। क्या हुआ? बोला ही नहीं। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। पहले स्वयं पर, वर्तमान में हम स्वयं पर स्वयं राज्य करें तो फिर विश्व पर राज्य कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों से अनुरोध है, कृपया आप सभी बैठे रहिए। आपको वैक्सीनेशन के बारे में मृत्युंजय भाई कुछ सूचनाएं देंगे। टीचर्स बहनें कोई भी उठेंगे नहीं 3 मिनट योग के पश्चात। उन सभी के लिए कुछ विशेष डायरेक्शंस है। जो भी भाई बहन टीचर्स बहनों के साथ
साथी के रूप में आए हुए हैं, उनकी आज शाम को 6 बजे दादी जी मीटिंग हॉल में सौगात है। और जो अन्य सेवाधारी हैं जिन्होंने दादी डे की निमित्त सौगात नहीं ली है, वे भी सौगात के लिए शाम को 6 बजे दादी जी मीटिंग हॉल में आएंगे। तपोवन में कुछ सेवाधारी भाई बहनों की आवश्यकता है। प्रातः 9:30 बजे और शाम को 5 बजे 15-20 भाई बहन टेलीफोन एक्सचेंज के पास में खड़े होंगे और वहां से उनको व्हीकल तपोवन ले जाएगा। ओम शांति। अभी मृत्युंजय भाई सुनाएंगे। ओम शांति। आप सबको 2 शुभ समाचार सुनाता हूँ। समाचार नंबर 1, हम सबका आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी स्वास्थ्य ठीक होते जा रहा है, महिमनगर सेंटर पर ही है। आप सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया है और जल्दी से जल्दी शांतिवन में आएंगे, परंतु जल्दी मतलब 15 दिन लगेगा और भी, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है। दूसरा समाचार ये है, जो पहले बार वैक्सीन लिया था उन सबको सेकेंड टाइम का वैक्सीन कल करेंगे। इसके लिए आज जो भी पहले फर्स्ट वैक्सीन लिया है वो सभी भाई बहनें और विशेष करके समर्पित भाई बहनें, चाहे शांतिवन निवासी, चाहे ज्ञान सरोवर निवासी, मधुबन निवासी, अन्य कहीं भी रहते हैं, उनको करीब उस दिन 1250 मेंबर्स को वैक्सीन दिया था। उसके बाद में कुछ सेवादारियों को और कुछ लेबरर को भी वैक्सीन दिया। लेबरर को आज नहीं करेंगे, परंतु अपने भाई बहनों को करेंगे कल सुबह 9 बजे तक के अंदर। आप सबको जिन्होंने सेकेंड लेना है वो सभी आ जाना और उनके साथ आधार कार्ड भी ले आना, मोबाइल भी ले आना, क्योंकि और चुनेश भाई का लीडर व्यवस्थित करेगा कंप्यूटर आदि ऑर्गेनाइज करके, और उनको पहले ही दिखा करके अपना टोकन नंबर लेवे और उसी अनुसार करेंगे। और डॉक्टर्स की सेवा के लिए अन्य व्यवस्था जो है ग्लोबल हॉस्पिटल से करेंगे। डॉक्टर गुप्ता जी भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बनारसी भाई तो भी आना चाहता था, परंतु उधर निर्वैर जी के कारण, अन्य 2-3 का बीमारी के कारण उधर रहता है, और उन्होंने भी आप सबको याद प्यार दिया है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में डॉक्टर जी सुनाएंगे क्यों इसका नेसेसरी है, और हमारे कैंपस से कम कोरोना मुक्त होना चाहिए। पहले से हम लोग स्क्रीनिंग किया था, उसके बल स्वरूप सबको पॉजिटिव वालों को भी सेवा किया और उसके फल स्वरूप इधर कोई भी डेथ नहीं हुई। साथ साथ में वैक्सीन पहले इधर ही सबको बुला करके किया, उससे भी बड़ी अच्छी प्रभावित हुए इस हमारे कैंपस में। ऐसे आप सबका सहयोग हम अपेक्षित है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को इसके महत्व को और थोड़ा समझाएं। ओम शांति। आप सबको पहले से विदित है कि आपको जून में वैक्सीन लगी थी फर्स्ट डोज, है ना, और सेकंड डोज जो लगती है कोविशील्ड की वो 3 महीने के बाद या 84 डेज़ के बाद लगती है। वो समय आ गया है। अभी जो है हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है और कल सुबह 9 बजे शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको 3-4 डेस्क बनाएंगे, जैसे लास्ट टाइम बनाए थे ना, ऐसे आप अपना आधार कार्ड लेके आएंगे। हाँ जी, हाँ, कुछ बहनें इस तरफ कर लेंगे, भाई दोनों तरफ अलग अलग बना देंगे। और जिनको भी सबको लगवानी है, क्योंकि ये हमारा एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमारे यहाँ 100% हमारे सभी शांतिवन निवासी, पांडव भवन निवासी और ज्ञान सरोवर निवासी जितने समर्पित भाई हैं, उनमें से कोई भी ऐसा ना बचे जिसको कोविड वैक्सीन ना लगी हो। मैं समझता हूँ सारे भारत में सिर्फ ब्रह्मा कुमारी परिवार में ऐसा होगा, अगर हम सभी एक्यूरेटली लगवा लेते हैं, क्योंकि अभी किसी कैंपस में 100% शायद नहीं होगी। तो हम सभी ये अपना ड्यूटी समझें कि हम सभी, और इसके बाद लगवाने के 2 डोज लगाने के बाद सेकेंड डोज जब उसके 4 हफ्ते हो जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी 90% हो जाएगी।
अगर किसी को, पहली बात तो कोविड होगा नहीं, थर्ड वेव आपको कुछ कहेगी नहीं। अगर थर्ड वेव में किसी को बाई चांस इन्फेक्शन हो भी गया तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा। इसलिए अपने आने वाले, अगर कहते हैं थर्ड वेव आने वाली है, नहीं आने वाली, वी डू नॉट नो, आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर हमें टोटल इम्यूनिटी चाहिए। और उसके लिए कल अपना चांस सभी अटेंशन से सब ले लें और सबको शाम तक हम कोशिश करेंगे सबको शाम तक वैक्सीनेशन हो जाए। तो और जिनको कुछ भाई साहब, कुछ लोग पहले भी बचे हुए हैं, पहली डोज वाले भी, कुछ भाई बहन मुझे बता रहे थे कि वो शाम को, जिनको पहली डोज भी नहीं लगी है, वो उनको शाम को पहली डोज लगा देंगे। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने बताया मुझे कि फर्स्ट डोज हमें नहीं लगी है, तो हमने कहा उसको भी लगाएंगे, शाम को लगा देंगे। तो कल अपने पूरा वैक्सीनेशन डे है, तो हम सारे शांतिवन में एक समारोह के रूप में मनाएंगे, है ना। तो सभी के सभी अटेंशन रखें। और बाकी अभी फिर भी ध्यान रखें कि जो भी हम जब कभी ग्रुप में जाते हैं, जैसे यहाँ से निकल रहे होते हैं, मास्क लगा लें। जहाँ भीड़ होती है मास्क जरूर लगाएं। भले अकेले हैं तो भले ना लगाएं, किंतु जहाँ भीड़ में जाते हो वहाँ मास्क जरूर लगाएं। और डिस्टेंस को मेंटेन करें। खाने पे जाते हो, भोजन पे जाते हो, सभी बहनें भी आई हैं, वो भी अटेंशन रखें। जब भोजन पे जाते हो डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। और खाना खाते समय बातें ना करें। कई बार आमने सामने बैठ के बातें करते हैं, पूरे वायरस एक दूसरे को देते हैं। अगर बाई चांस किसी एक को होगा, सबको फैल जाएगा। इसलिए टेंशन रखें, चुपचाप बाबा की याद में भोजन करें। ओम शांति। मृत्युंजय भाई, ये समर्पित बहनें आई हुई हैं, इनको भी पूछ सकते हैं अगर डोज है तो? वो तो इतनी वैक्सीन है क्या? जो भी समर्पित बहनें इस समय में इधर आए हुए हैं, उन्होंने अभी तक फर्स्ट भी डोज भी नहीं लिया हो, उनको मदद करेंगे। आज रजिस्ट्रेशन करा दें। चुनेश भाई, हाथ खड़ा कराओ। हाँ, हाथ खड़ा करे। बहन जी कह रहे अच्छी बात है। जिनको अभी तक पहली डोज भी नहीं लगाया हुआ हो, खड़ी हो जाए, बहनें खड़ी हो जाए। 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए। जिन बहनों को फर्स्ट डोज नहीं लगाए वैक्सीनेशन का, खड़ी हो जाए। बहुत कम है। और आप सबको आज ही करा देंगे, कल करा देंगे। और सेकंड डोज जिसको नहीं लगाया, 3 महीने हो गए हैं, वे खड़ी हो। वो काफी है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप सबका भी वो लगवाने के लिए, परंतु कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। क्योंकि अभी तो जो वैक्सीन जितना लेके आए, पहले फर्स्ट डोज वालों को, यहाँ के लोगों को लगा देंगे, नहीं तो परसों आप सबको भी करा लेंगे, प्लान करेंगे उसके लिए। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। टीचर्स बहनें कोई भी उठेंगी नहीं।